एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग फार्मा। तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के 5th चैप्टर के एमसीक्यू। तो चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, ये हमने पहले चैप्टर में स्टडी कर लिया। अब स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन कैसा होता है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया जो होता है वो वैरायटी ऑफ मीडिया के ऊपर ग्रो होता है। तो इससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें इंक्लूडेड है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ये सभी रिएजेंट इसमें इंक्लूडेड होते हैं। चलिए गाइस देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर अ वायबल काउंट ऑफ कल्चर। तो वायबल काउंट ऑफ कल्चर के काउंटिंग के लिए कौन सी मेथड यूजफुल है। उसमें ऑप्शन है फर्स्ट वन इज प्लेट काउंट, सेकंड वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर, थर्ड वन इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड फोर्थ वन इज बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है, गेस करो गाइस। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो उसमें प्लेट काउंट और मेम्ब्रेन फिल्टर है, दोनों मेथड यूजफुल है। सेकंड एमसीक्यू है द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कर्व इज। तो ग्रोथ कर्व की फर्स्ट फेज कौन सी होती है। ऑप्शन है गैमा फेज, लॉग फेज, लैग फेज एंड बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैग फेज यूज होती है ग्रोथ कर्व की फर्स्ट फेज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं ट्यूबरकुलर बैसिलाई ग्रोथ बेस्ड इन। तो ट्यूबरकुलर बैसिलाई जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ बेस्ड किसके ऊपर होती है। उसमें ऑप्शन है फर्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फोर्थ वन इज एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ट्यूबरकुलर बैसिलाई की जो ग्रोथ है वो बेस्ट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ फेज इज नोन एज। तो बैक्टीरिया की जो रैपिड ग्रोथ होती है उस फेज को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लैग फेज, लॉग फेज, लैग फेज एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉग फेज कहते हैं उस जो रैपिड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको। तो लैग फेज को हम लॉगरिथमिक फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड एज। तो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। उसमें ऑप्शन है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोबिक अनएरोबिक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जो होता है उसके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। है विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द स्पेसिस। तो विटामिन के कौन से स्पेसिस के लिए नेसेसरी होता है। उसमें ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रासिस, लैक्टोबैसिलस स्पेसिस, बैक्टेरॉइड्स, मेलानिनोजेनिकस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस स्पेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है लॉग फेज इज अल्सो नोन एज। तो लॉग फेज को क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन इज लैग फेज, सेकंड वन इज एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं लॉग फेज को। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो बेस्ट इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट और एब्सेंस में भी ग्रो सकता है। तो उसमें ऑप्शन है अनएरोब्स, सेकंड वन इज एरोब्स, थर्ड वन इज फैकुलेटिव एरोब्स एंड ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट एरोब्स। तो सही आंसर क्या हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैकुलेटिव अनएरोब्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में भी ग्रो होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डेथ और डिक्लाइन फेज इज ऑल्सो नोन एज। तो जो डेथ और डिक्लाइन फेज को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लॉगरिथमिक डेथ फेज, सेकंड स्टेशनरी फेज, थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल फेज एंड फोर्थ वन इज लैग फेज। तो सही आंसर क्या हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉगरिथमिक डेथ फेज। इसको हम डेथ और डिक्लाइन फेज कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यूरिंग द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो जब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है उसमें कितने ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। उसमें ऑप्शन है फर्स्ट वन इज 2, सेकंड वन इज 5, थर्ड वन इज 6 एंड फोर्थ वन इज 4। तो सही आंसर क्या हो सकता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ATP मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं द नंबर ऑफ जनरेशन पर हावर इन अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में नंबर ऑफ हावर पर जनरेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिग्माइड कर्व, जनरेशन टाइम, ग्रोथ रेट एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरेशन टाइम। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन बैक्टीरिया द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज इन द मैनर। तो बैक्टीरिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन से मल्टीप्लिकेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन,
डबलिंग एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है ब्रीड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ब्रीड मेथड को क्या कहते हैं? ऑप्शन से डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, काउंटिंग चेंबर मेथड एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। तो सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। तो उसे ब्रीड मेथड कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन काउंटिंग चेंबर मेथड बैक्टीरिया कैन बी काउंटेड एक्यूरेटली बाय। तो काउंटिंग चेंबर मेथड में जो बैक्टीरिया एक्यूरेटली काउंट होता है तो उसके लिए कौन सा चेंबर यूज होता है? ऑप्शन से पेट्रॉप हाउसर काउंटिंग चेंबर, हिमेटोसाइटोमीटर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है यूनिट फॉर अ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? ऑप्शन से ऑप्टिकल डेंसिटी, नंबर ऑफ सेल पर ml, ऑप्शन सी ग्राम पर ml एंड ऑप्शन डी माइक्रोग्राम पर ml। तो सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ सेल पर ml। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको पहले मिल जाए।